बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी के दौरान जो औरतों को एक बड़ा मसला पैदा होता है, यानी वॉमिटिंग का, कै का या मतली का। तो नाज़रीन कराम, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और इस पर हम आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नुस्खा जो है वो आपको बताएंगे, जिसके इस्तेमाल से भूख भी बेहतर हो जाएगी, वॉमिटिंग भी नहीं होगी और इंतहाई खुश जायका जो है वो नुस्खा आपको बताएंगे। अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें, कोई चीज़ स्किप ना किया करें, ताकि आप जो नुस्खा है वो मुकम्मल देख सकें। तो नाज़रीन कराम, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड कलर के बटन को प्रेस कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी पुश कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। नाज़रीन कराम, ये प्रेगनेंसी के दौरान हामला ख़वातीन को अक्सर ये मसला होता है कि हमल जब स्टार्ट हो तो उसी दौरान वॉमिटिंग या मतली जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, वो बच्चा और माँ के लिए, दोनों के लिए ही इंतहाई नुकसानदेह होती है, क्योंकि जब ग़िज़ा जो है वो जिस्म में जुज़्वे बदन नहीं बनेगी तो फिर ना बच्चे की ग्रोथ सही होगी और ना माँ की सेहत ठीक होगी। तो इसके लिए नाज़रीन कराम, अच्छा, बाज़ ख़वातीन को इसमें यह भी मसला होता है कि उनको भूख ही नहीं लगती। प्रेगनेंसी के दौरान उनकी भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, इसके लिए यूट्यूब भरी पड़ी है, डॉक्टर हज़रात, हुक्मा हज़रात भी बहुत ज़्यादा नुस्खा जात बताते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको तिब्बे मुफ़रज़ा, तिब्बे साबर का एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ जो हज़ारा हुक्मा कराम इस्तेमाल करते हैं, मरीज़ों को देते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करते, नुस्खा को नोट फरमा लें। नुस्खा है नाज़रीन कराम, इमली आप लें 50 ग्राम, इसके अलावा आलू बुखारा ले लें 50 ग्राम, पुदीना देसी 10 ग्राम, सुंड 10 ग्राम, अनारदाना 20 ग्राम, ज़रिश्क 20 ग्राम, मुनक्का साफ़ किया हुआ जो होता है वो 20 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, 7 लीमू 10 ग्राम और इसके बाद नाज़रीन कराम आखिर में आप लें चीनी जो है वो आपने लेनी है 600 ग्राम। तो नाज़रीन कराम, इसका बनाने का तरीका जो है वो इस तरह है कि आपने आलू बुखारा और इमली जो है उसको आप तकरीबन 1.5 पाव पानी में भिगो दें। तो भिगोने के बाद आप ऐसा करें कि कुछ देर उसको पड़ा रहने दें, 2-3 घंटे में वो उसमें अच्छी तरह हल हो जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी। तो फिर उसको किसी हल्के हाथ से मल के किसी मोटी छाननी जो है ना उससे उसको छान लें, उसको आप चूल्हा पर चढ़ा लें और उसका आपने जवारिश तैयार करनी है। उसका आगे तरीका इस तरह है कि बाकी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, नारदाना है, सुंड है और उसके अलावा ज़रिश्क है, बाकी चीज़ें जो जितना बाकी अज्जा हैं उनको आप बारीक कुंडी डंडा कर लें, अच्छी तरह बारीक कुंडी डंडा कर लें। तो इन चीज़ों को भी उनमें शामिल करके चीनी को मिलाएं और हल्की आंच पर इसको पकाना शुरू कर दें। जवारिश बन जाएगी, इसको जवारिश कहते हैं। जवारिश इमली है, मशहूर है, बाज़ार से भी मिल जाती है, लेकिन जो घर में बनानी है नाज़रीन कराम वो तो कमाल चीज़ है और अच्छी चीज़ है, क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। तो ये जवारिश टैप जब बन जाए, यानी गाढ़ी हो जाए, जवारिश टैप बन जाए, तो इसको उतार कर महफूज कर लें, प्लास्टिक के जार में किसी में महफूज करके रख लें। तो ये नाज़रीन कराम बेहतरीन जवारिश इमली तैयार हो गई है। अब नाज़रीन कराम, इसका खाने का तरीका ये है कि आप दिन में 3-4 बार 6 माशिया से 1 तोला यानी चाय का हाफ़ चम्मच से 1 चम्मच तक दिन में 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तोला तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था नाज़रीन कराम हामला ख़वातीन के लिए बेहतरीन नुस्खा। इससे भूख बेहतरीन हो जाती है, मतली और कैफ फ़ौरन रुक जाती है। हैज़ा की शिकायत हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बड़ी कमाल की चीज़ है, खुश जायका है, टेस्टी है, खुश जायका है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब नाज़रीन कराम, एक और नुस्खा जो मैं अक्सर इस्तेमाल कराता हूँ,
ऐसे पेशेंट जो हमला ख़वातीन होती हैं उनको वो बिल्कुल ही सादा और आसान है, वो है अदरक वाली चाय। अदरक का कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं। तो अदरक वाली चाय भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बाकी इसमें ख़ुराक जो है प्रेगनेंसी के दौरान वो ख़ुराक पर पूरी तवज्जो रखें, ख़ुराक कम ना होने दें। अगर ख़ुराक कम हो जाए, वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाए, वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस्म से पानी की कमी हो जाती है, तो पानी की कमी होने से बच्चा और माँ दोनों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं नाज़रीन कराम, ये ख़्याल रखने वाली चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों का ज़रूर ख़्याल रखें। उसके अलावा नाज़रीन कराम, शोरबे वाला गोश्त बनाकर भी आप इस्तेमाल करवाएं और ये भी बहुत मुफीद है वॉमिटिंग में, उससे भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। साथ फुल्का इस्तेमाल कराएं, कोई मसला नहीं है। चावल वगैरह, बिरयानी वगैरह, इन चीज़ों से अवॉइड करें। फ़ास्ट फूड, बाज़ारी खाने, इन चीज़ों से अवॉइड करें। बाज़ लोग जो होते हैं वो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल कराना शुरू कर देते हैं, या घर में अक्सर लोग जो होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक उससे मुकम्मल परहेज़ करें। उससे बेहतर है कि आप ये जो मैंने नुस्खा जात बताए हैं आपको दो, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन है। अदरक वाली चाय पी लें, या फिर ये जवारिश जो है, जवारिश इमली इसको कहते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप बनाकर इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह इसके फ़ायदे भी मिलेंगे, जिस्म में खून भी काफ़ी पैदा होगा और बच्चा और माँ दोनों की सेहत भी ठीक रहेगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। आप खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।